था कि मेरा जो परिवार इतना बड़ा है और मेरा कोई साथ देने वाला नहीं होगा, तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक ही बात उसको आई ध्यान में कि अब मुझे किसी और के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, मुझे अब किसी और के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, किसी और से मिन्नतें नहीं करनी है, अब मुझे सिर्फ उस ठाकुर जी से मिन्नतें करनी है। उसने क्या किया, एक कमल का पुष्प लिया और वो भगवान की तरफ, आकाश मंडल की तरफ निहारने लगा और कहने लगा कि हे परमात्मा, जहां भी इस चराचर में आप विद्वान हैं, इस चराचर में जहां भी आप रह रहे हैं, मेरी आपसे करुण विनती है, ये हाथ जोड़कर विनती है प्रभु, क्योंकि इस जलाशय में मेरा शरीर इस प्रकार से दलदल में प्रवेश करता जा रहा है, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। इस प्रकार से जैसे ये बात को कहा तो पता है क्या हुआ, उधर नारायण भगवान बैठे हुए थे। नारायण ने जैसे ही देखा कि अरे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही गरुड़ राज से कहा कि हे गरुड़ राज, आओ और आकर के जल्दी से मेरे साथ चलो और चल के मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है। इतना जैसे ही कहा तो भक्त की रक्षा के लिए जैसे ही बोला तो गरुड़ को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि अरे मैं तो त्रिलोकी नाथ को बिठा के ले जाता हूँ अपने ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आओ जल्दी से गरुड़, लेकिन वो समय लगाता रहा। तो जैसे ही गरुड़ आया, भगवान को पता चल गया कि इसको घमंड हो गया। मेरे प्यारे, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो किसका रहेगा। उसको जैसे ही ज्ञात हुआ, प्रभु ने, श्री नारायण ने अपनी कन्नी उंगली के द्वारा उसके पीठ पर जैसे ही उंगली को रख दिया, कनिष्ठा उंगली रखने पर बोले कि हे गरुड़राज, अपनी पंखों को फैला करके आकाश मार्ग में उड़ने के लिए प्रारंभ हो जाओ। जैसे ही उसने, गरुड़ ने अपने पंखों को फैला करके उड़ना चाहा, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। मेरे प्यारे बोले, प्रभु मेरे पंख तो बहुत तीव्रता से फैल रहे हैं, लेकिन मैं आकाश मार्ग में उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। प्रभु ने जैसे ही कहा कि देखो तो सही कौन बैठा है। जब उस गरुड़ राज ने पीछे मुड़ के देखा तो उस गरुड़ राज के पीठ पर सिर्फ नारायण की कनिष्ठा उंगली यानी कन्नी उंगली रखी हुई थी, जिसके भार से ही वो गरुड़ राज उड़ नहीं पा रहा था। उस गरुड़ राज को ये ज्ञात हो गया कि प्रभु के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मेरी क्या औकात है जो मैं प्रभु को बिठा के उड़ा के ले जा सकूं। बैठे उसी प्रकार से वो गजेंद्र परमात्मा से विनती करने लगा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आइए हम लोग भी परमात्मा से विनती करते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, जिस प्रकार से हम इस मृत लोक के दलदल में पले हुए हैं, इसमें पड़ कर के खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमारी लाइफ का, तो हे प्रभु इस दलदल, इस मोह माया से मुझे निकाल लीजिए, तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और मेरे प्यारे सभी ताली सेवा करते हुए बड़े आनंद से प्रभु से विनती करेंगे। कौन कौन अपने हाथ को प्रभु को पकड़वाना चाहता है, आइए बड़े भाव से ताली सेवा करते हैं। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, जब सांस डूबता है तो डूब का सहारा होता है, जो डूबा हुआ होता है उसके हाथ ऊपर होते हैं। आइए मेरे साथ कहें, पकड़ लो
धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे लेकिन श्री ठाकुर वचन पाओ है हमारी वचन पाओ है हमारी इससे पकड़ो जैसे ही गजेंद्र ने प्रभु के लिए एक कमल के पुष्प को दिखाया, प्रभु को अर्पण किया, तो जैसे ही नारायण आए और आकर के नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्रह के गर्दन को काट दिया, ग्रह से उस गजेंद्र को मुक्त कर दिया। मेरे प्यारे, उस ग्रह से गजेंद्र को मुक्त कर दिया। मेरे प्यारे, अब बताइए आप लोग कि ग्रह की मुक्ति हुई है कि उस गजेंद्र की मुक्ति हुई है? किसकी मुक्ति हुई है? चलो मैं ही बताता हूँ, वार्तालाप नहीं किया करो। उस परमात्मा के हाथ से जिस जीव का अंत हो जाता है मेरे प्यारे, जिस जीव को परमात्मा स्पर्श कर लेता है, उस जीव का मृत्यु नहीं होती है मेरे प्यारे, उसकी मुक्ति हो जाती है इस 84 लाख योनियों से मेरे प्यारे। इसी प्रकार से उस गजेंद्र की मुक्ति नहीं, उस ग्रह की मुक्ति हुई है। गजेंद्र तो सिर्फ मुक्त हुआ है उसके बंधन से। इस प्रकार से राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने कई अवतार लिए जिनको उस धरातल के जीव के कल्याण के लिए लिया है। बोले प्रभु मुझे भी बताओ कौन कौन से अवतार लिए हैं प्रभु ने? बोले सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना। एक भगवान ने अवतार लिया है मत्स्य अवतार। बोले प्रभु इसकी कथा हमें सुनाइए, मत्स्य अवतार कैसे लिया, किस प्रकार से लिया, इसका क्या हुआ? भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है जी, सुनाइए प्रभु। तो सुनिए बड़े ध्यान से।
एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग कछुआ की अंगूठी पहने हैं ना? कौन कौन पहने हैं कछुआ की अंगूठी? जय हो। और कौन पहने हैं? इधर कोई पहने है कछुआ की अंगूठी? आप लोगों में से कोई कछुआ की अंगूठी पहने हैं? जय हो। इधर काका श्री आप लोगों में से एक लोग पहने हैं, एक ये मैया की तरफ से एक लोग पहने, इधर एक ये काका की तरफ से पहने। अब हम आप लोगों से प्रश्न ये करना चाहते हैं, काय को पहने हो जे? पैसा आतो है जे पहनवे सका, पैसा आवे सच में, पैसा आता है पहनने से। किसने कह दिया हैं? किस मूर्ख ने कह दिया कि कछुआ की अंगूठी पहनने से पैसा आता है? इस संसार की रीत है मेरे प्यारे कि गत के गतान लोके, गतान गत के लोकित मानवा। इस संसार का जीव वैसे ही चलता है जिस प्रकार से सामने वाला चलता है मेरे प्यारे। चींटियां देखिए, चींटियां, अगर एक चींटी जा रही हो ना तो उसके पीछे तमाम चींटियां जाती हैं, और अगर एक भेड़ जा रही हो ना तो उसके पीछे तमाम भेड़ जाएंगी। तभी कहते हैं कि भेड़ चाल चलना, क्योंकि जीव अपने माइंड से नहीं सोचता कि हाँ इस कछुआ की अंगूठी का लाभ क्या है। किसी को पहने हुए देखा होगा तो मन में अभिलाषा हुई कि लाइए हम भी पहन लेते हैं, है ना? हाँ, अब इसका तथ्य भी हम बताएंगे, बड़े ध्यान से श्रवण करना। केवल एक गुरु ही बता सकता है आपको सतमार्ग की तरफ, सिर्फ गुरु ले जा सकता है। क्यों? कल एक मैया ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ गुरु क्यों बनाए जाते हैं। एक मैया ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताओ गुरु किस लिए बनाए जाते हैं। मैंने क्यों मैया, क्यों ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो आप? बोले इसलिए प्रश्न कर रही हूँ कि हमने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, अभी हम शंकर जी को गुरु मानते हैं, क्या हम आपको बना सकते हैं? मन की सुनिए, प्रश्न सुनिए, आंसर भी सुनिए। देखिए, वसुदेवम सुतम कंस चारूण मर्दनम, सुनना बड़े ध्यान से काका। पहले इस आसन से आप सीधे बैठिए, इस आसन को छोड़ करके पालती मार के बैठिए, क्योंकि अभी मैं जिंदा बैठा हूँ और पता नहीं अभी कितने गांव में कथा करनी है, कितने लोगों को सुधारना है, कितने लोगों की अंदर से कुरीतियां निकालनी है। इसीलिए अभी मैं जिंदा बैठा हूँ, इसीलिए ऐसे मत बैठो, पालती मार के बैठो। कैसे बैठो? बैठ जाओ ना काका। ये होता है दरिद्रासन। हाँ, आपने कभी देखा है कि सिटी का इंसान पैसा वाला क्यों होता है, गांव का गरीब क्यों होता है? पता है आपको? क्योंकि सिटी का जब भी बैठेगा तो कुर्सी पर बैठेगा, या पर आसन लगा कर के बैठेगा, या पर सोफा पर बैठेगा। लेकिन गांव के ऐसे लोग होते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे होते हैं गांव के, लेकिन बैठने की क्रिया उनकी ऐसी होती है, जब भी बैठे आग के पास बैठे या कहीं सभा हो रही हो तहाँ बैठे तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। क्यों, है कि नहीं? ऐसे बैठने से क्या लाभ मिलता है? इसलिए स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर होकर बैठा जाए वो सुख आसन है, जिसको हम गांव की भाषा में पालती बोलते हैं, और इस आसन को बोलते हैं दरिद्रासन। ऐसे बैठने से उस जीव के परिवार में दरिद्रता आती है, और दरिद्रता इसलिए आती है क्योंकि इस आसन पर तभी बैठा जाता है जिसके यहाँ मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे। कोई मर जाता है ना तब जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं, और इसलिए क्योंकि बोलना नहीं होता उसमें, खाली एक दूसरे के चेहरे से चिताते रहो, देखते रहो, क्योंकि हम शांति में आए हैं, इसीलिए बैठा जाता है। तो आप लोग बैठना नहीं, क्योंकि अभी तो हमें कथा बहुत करनी है, अभी तो मैं जिंदा हूं। हाँ, तो कहाँ कथा चल रही थी, किसी को ज्ञात है? भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और मत्स्य अवतार क्यों लिया काका? सुनिए बड़े ध्यान से। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न स्वयंभू मनु
अपने राज्य में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो स्नान करने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो जलाशय में जाकर के उन्होंने अपनी अंजलि में जल को भरा और जल को भर करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। जैसे अर्घ देने के लिए किया तो उनके हाथ में एक छोटी सी तुच्छ सी मत्स्य आ गई। उनके हाथ में एक छोटी सी मत्स्य आ गई। उन्होंने तुरंत ही उस मत्स्य को देखा नहीं, उन्होंने पुनः उसको नीचे डाल दिया। जैसे उन्होंने पुनः जल को भरा, जैसे उन्होंने पुनः जल को भरा तो जल को भरते ही वो पुनः आ गई उनके हाथ में। अब उसने आवाज लगाया कि हे राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। बड़े ध्यान से, हे राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। इतना कहकर के राजन ने इधर उधर देखा मेरे प्यारे। जैसे राजन ने इधर उधर देखा कि अरे ये आवाज कहां से आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई पुकार रहा है मुझे। इधर उधर देख करके जब नहीं दिखाई दिया तो पुनः इधर उधर देखा। जब उस मत्स्य ने पुनः उनकी अंजलि से आवाज लगाई, क्योंकि वो हाथ में थी, बोले हे राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से राजन ने कहा तुम कौन हो, कहां से बोल रही हो? तो तुरंत मत्स्य ने कहा कि हे राजन तुम्हारे हाथ में हम देखिए एक छोटी सी तुच्छ सी मत्स्य है, जो कि इस महासागर की बड़ी बड़ी मत्स्य हम जैसे तुच्छ मत्स्यों को खा जाती हैं। तो राजन के शब्दों को सुनिए। राजन ने कहा कि हे मत्स्य तुम बहुत तुच्छ हो और तुम जैसी तुच्छ मत्स्य को रखने के लिए मेरा राज्य बहुत बड़ा है और तुमको हम अपने राज्य में कहीं भी किसी भी कोने में रख सकते हैं। इतना कहकर के राजन ने उस मत्स्य को लिया मेरे प्यारे और अपने पात्र में रख करके उस मत्स्य को ले आए। मत्स्य माने होता है मेरे प्यारे मछली। उस मत्स्य को लेकर आए। उस मत्स्य को लेकर आकर के अपने सेवकों से कहा कि हे सेवक कोई पात्र लेकर आओ, तुच्छ सा पात्र, और आकर के इस मत्स्य को उस पात्र में बिठाना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जलाशय की मत्स्य तुच्छ सी मत्स्य को खा जाएगा। जाकर के बड़ा सा पात्र आया, उस पात्र में जैसे मत्स्य को किया और उस मत्स्य से कहा कि हे मत्स्य अब बताओ किसी प्रकार का अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताना। अब ये तुम जैसी तुच्छ सी मत्स्य के लिए ये बड़ा सा पात्र पर्याप्त है। इतना कहकर के राजन जैसे कदमों को बढ़ा करके आगे की तरफ चलते हैं तो वो मत्स्य पुनः आवाज लगा देती है कि राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। राजन पुनः चकित हो जाते हैं। जैसे ही चकित होते हैं कहते हैं ये पुनः आवाज कहां से आई। जैसे वो पलट कर देखते हैं तो वो मत्स्य बुला रही है कि हे राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। बोले हे मत्स्य तुम्हें अब क्या परेशानी है, तुम्हारे लिए मैंने ये पर्याप्त एक पात्र कर दिया। वो मत्स्य का आवाज आई, उस मत्स्य ने कहा कि हे राजन ये पात्र जो तुमने हमारे लिए दिया है ना, ये पात्र छोटा